बच्चों आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन करेंगे बेटा। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये सर्कल है एक और ये दूसरा, ठीक है। और ये बोले द रेडियस ऑफ टू सर्कल 19। रेडियस कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस। ये 9 है और ये 19। छोटा वाला आर इसमें 9 है, बड़ा वाला आर इसमें 19 है। छोटा वाला आर मैं लिखता हूँ इसमें 9 और बड़ा वाला आर क्या है 19 है। आपको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर है। देखिए क्वेश्चन को करना तो सभी को आता होगा, इस तरीके से करना कि आपका टाइम बचे। जो तीसरा वाला सर्कल होगा वो क्या होगा, इन दोनों से बड़ा होगा और उसका सरकमफ्रेंस इसके बराबर होगा, दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो उसको सिंपल भाषा में इसको कैसे किया जाएगा, 2πr छोटे वाले का सरकमफ्रेंस, 2πr बड़े वाले का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ये हमने क्या निकालना है इसमें, इस आर को निकाला, सबसे बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है। तो सिंपल आपने पहले यही फार्मूला लिखना है, 2π कॉमन करना है, आर की जगह 9, दूसरा वाला 19 है और 2πr', ठीक है। 9 + 19 कितना हो गया 28 इज इक्वल टू 2πr'। 2π कैंसिल, तो r' की वैल्यू कितनी होगी आपकी 28। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी टाइप का दोबारा है। ये दो सर्कल हैं, ठीक है। ये दो सर्कल है, ये बोल रहा है हमें कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये 6 और ये 8 है। अब ये बोल रहा है अंदर वाले का एरिया देखो, द रेडियस ऑफ टू सर्कल से 8 एंड 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल। ये आप ऐसा वैसे इसको अलग अलग बनाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 6 और ये 8। तीसरा सर्कल ये बड़ा वाला, इसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है। तो इस खेल में क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। दूसरा वाला पाई बड़ा आर स्क्वायर, तीसरा पाई r' का स्क्वायर। ये हमारा खेल बनेगा, ठीक है। पाई छोटा आर क्या है 6 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, ठीक है। रेडियस उन्होंने दे रखा है आपको, बाय r' का स्क्वायर। बाय कॉमन ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाई r' का स्क्वायर, ठीक है। बाय पैकेट कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, r' का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो गया आपका 100। कितना आ गया आपका 100, ठीक है। r' स्क्वायर 100, तो r' की वैल्यू कितनी आ गई 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो r' उसका वैल्यू कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है वो हमें, देखो ऐसे लिखा बना रखा उन्होंने, सर्कल 1 2, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ लाइट जलाई नहीं है, मुझे थोड़ी ऐसे बनाया, ठीक है। ऐसे उन्होंने बनाया, सबसे अंदर इनका शायद देख नहीं रहा मुझे, रेड येलो ऐसे करके उन्होंने आपका सर्कल बना रखा है। पहला बाहर का रीजन, फिर दूसरा अंदर का रीजन, इस तरीके से उन्होंने हमें सर्कल बना। सबसे पहले गोल्ड लिख रखा है, क्या लिख रखा है गोल्ड, ठीक है। ये है गोल्ड, ये क्या आपका गोल्ड है, ठीक है। दूसरा वाला आपका रीजन है, आपका ये गोल्ड वाला रीजन है। दूसरा वाला है रेड रीजन, क्या वाला रीजन है रेड है, ठीक है। ये सेकंड है हमारा रेड। रेड के बाद उन्होंने दे रखा आपको ब्लू रीजन, ठीक है। ब्लू रीजन के बाद उन्होंने दे रखा आपको ब्लैक, ब्लैक के बाद वाइट, ब्लू के बाद ये ब्लैक और ये वाइट। अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला होता तो कलर करता, बहुत सुंदर बनाता, पर मास्टर जी आपके ऐसे ही हैं, ये ब्लैक और ये वाइट। आपको हर रीजन का क्या निकालना है एरिया, हर रीजन का क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको ध्यान से सुनना है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट, क्या बोला मैंने, गोल्ड अंदर वाला ये गोल्ड है, रेड ब्लू ब्लैक और ये वाइट हो गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि गोल्ड, ये बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ रीजन, जो गोल्ड का डायमीटर कितना 28 है। देखो डाया मीटर ऑफ गोल्ड
का जो डायमीटर है वो कितना है 28 है, रेडियस कितना हो गया उसका 14 सेंटीमीटर हो गया। और आगे कह रहा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये जो है ये 10.5 है, 10.5 है, 10.5 है। अब थोड़ा सा आपने समझना है, हाँ थोड़ा समझना है, समझेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ गोल्ड तो सिंपल हो गया, एरिया ऑफ गोल्ड फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, डायमीटर कितना है बोला मैंने, इसका कितना दिया उन्होंने, डायमीटर दिया मैंने आपको इसका 21 डायमीटर गोल्ड स्कोर का डायमीटर गोल्ड का 21, 28 नहीं 21। गोल्ड का डायमीटर 21 है तो मैंने 21/2 लिखा, क्योंकि डायमीटर रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। ये आ गया एरिया ऑफ गोल्ड, सिंपल पाए 21/2 का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ गोल्ड। क्या हो गया बेटा, ये एरिया ऑफ गोल्ड। और यहाँ लिखा मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हर समय स्क्वायर यूनिट में होता है, तो क्या गेम चलेगा हमारा, पाई की जगह 22/7 इंटू 21 इंटू 21 नीचे 2 नीचे 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, काटेंगे पीटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 693/2 और ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ गोल्ड। क्या आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड के बाद जो दूसरा वाला एरिया निकालना है उसका नाम इन्होंने लिख रखा है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन है, एरिया ऑफ रीजन रेड। एरिया ऑफ रीजन क्या बोल के उन्होंने, रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले का एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए समझना है, थोड़ा सा समझोगे तो मजा आएगा। ये पूरा कितना है 21, ये पूरा कितना है आपका 21, ये 10.5 और ये 10.5। अगर यहाँ से लेकर के, यहाँ से देखो ध्यान सुना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलोगे तो ये हो जाएगा 42। क्यों, ये कितना है आपका 10.5 और ये भी कितना आपका 10.5, ये 21 तो 42 हो गया। 42 क्या हो गया आपका, ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल हो गया, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल हो गया 42। तो अब एरिया ऑफ क्या निकालना आपने, रेड। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए इस बड़े सर्कल में से गोल्ड के एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए बड़े सर्कल, बड़ा सर्कल का डायमीटर तो हो गया 42, तो रेडियस कितना होगा 42 का आधा। ध्यान से सुनो, मैं जब कर रहा हूँ ध्यान सुने पाए, इसमें से गोल्ड के एरिया को, इसमें से क्या करना है, गोल्ड के एरिया को क्या करना है आपने, माइनस करना है। देखो ऐसे लिखना है, बड़े वाले में से इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ, ठीक है। बड़े सर्कल में से किसके एरिया को माइनस कर दिया मैंने, गोल्ड के एरिया को माइनस कर दिया, तो रेड का एरिया मिल जाएगा। तो रेड का एरिया कैसे मिलेगा हमारा, अब पाई क्या हो गया कॉमन, ठीक है, पाई हो गया कॉमन। और इसका जो हमने आंसर निकाल रखा है, एरिया ऑफ गोल्ड हमने निकाल रखा है 346.5, 42/2 21 स्क्वायर, 42/2 हो गया हमारा 21 स्क्वायर, पाए 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखते जाओ आप 21 का स्क्वायर कितना आएगा, आप बस वर्किंग से बचना है। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन से भी आपने बचना है। कैलकुलेशन से बचोगे, कैसे बचोगे, देखो 1 माइनस बाई 21/2 स्क्वायर हो गया, ये बाहर आ गया 1/2 का स्क्वायर पाए, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, बाई 22/7 इंटू 441, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अब करते हैं हम लोग इसको, काटते पीटते हैं, ठीक है, काटते पीटते हैं हमारा। तो एरिया ऑफ क्या निकालना हमने, रेड वाला रीजन निकालना है। एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1039.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा 7 6 42 2 1 21 63, ठीक है। 63 इंटू 3, देखो वर्किंग में दिखा रहा हूँ, 3 3 9 3 6 18 189, ठीक है। 63 3 189 इंटू 22 2 9 18 26 17 378, ठीक है, 378 8 8 7 15 7 10 11 कितना आ गया 4158/4, 4 1 जा 4 0 4 3 जा 12, 3 बिल्कुल ऐसे आ गया आपका करेक्ट आंसर आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ आया कि नहीं आया आप देखिए, थोड़ा ना समझना यहाँ से शुरू है। ये गोल्ड का एरिया तो आराम से निकल रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा 21 है, तो 21/2 करके इसका क्या मिल जाएगा रेडियस, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ गोल्ड तो आसान है। रेड निकालने के लिए थोड़ा टेंशन है, अगर रेड समझ जाओगे तो बाकी सब समझ जाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 21 है, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 42, ये वाले जो दूसरा वाला बड़ा सर्कल है उस ये कितना हो गया 42, कंसेंट्रिक सर्कल है ना सर्कल के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 42, तो 42 आधा कितना हो गया हमारा 21, कितना हो गया हमारा 21, तो ये हो गया 21। अगर हम पूरे सर्कल का इसको बीच वाले सर्कल को हटा दें तो 21 क्या हो गया उसका रेडियस, 21 रेडियस हो गया, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा आपका, देखो डायमीटर 42 है, रेडियस कितना हो गया 21, इसके एरिया में से किसके एरिया को माइनस कर दिया, गोल्ड के एरिया को माइनस कर दिया मैंने, जब गोल्ड के एरिया को माइनस कर दिया बाकी तो आगे मैंने कैलकुलेशन करा, तो किसका एरिया मिल गया, रेड का एरिया मिल गया। अब हमें निकालना है रेड का एरिया, तो मिल गया। अब रेड का एरिया निकालने के बाद आपको निकालना है किसका एरिया, गोल्ड निकल गया, रेड निकल गया, ब्लू का निकालना है। अब ब्लू का निकालने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ब्लू का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक 42 था, 10.5 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 42 में 10.5 जोड़ोगे तो देखो 42 में 10.5 जोड़ोगे 10.5 21 में 42 कितना हो जाएगा 63 डायमीटर हो जाएगा। 63 क्या हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। ये आप मान के चलो गोल्ड को पहला सर्कल, फिर ये बीच में दूसरा वाला सर्कल, तो तीसरे वाले सर्कल का एरिया निकाला, तीसरा बड़ा वाला सर्कल, हाँ, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ये लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिर बच्चे छोड़ देंगे, बोलेंगे मास्टर जी आपने समझाया ना मुश्किल क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, मैं लाइट भी जला देता हूँ। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल कैसे निकलेगा, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये 42 हो गया, 21 42 हो गया, ये कितना हो गया आपका 63, ठीक है। 63 का मतलब हो गया पाई 63/2 का स्क्वायर माइनस, अब दूसरा कितना हो गया हमारा 42, इधर से लेके इधर तक कितना हो गया हमारा 42, तो पाई 42/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने थर्ड सर्कल का एरिया ऐसे निकाला। बाकी कैलकुलेशन जैसे मैंने पिछले कराया वैसे करके इसका कैलकुलेशन होगा, इससे एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा थर्ड सर्कल, ठीक है। अब थर्ड सर्कल का एरिया निकल जाएगा हमारा, देखो पाई, ठीक है, पाई 63/2। अब कैलकुलेशन से मैंने ये बोल रहा हूँ कि बार बार कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल जाएगा एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। पाई हो गया हमारा कॉमन, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन, 63 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, पाई/4 63 माइनस 42 63 प्लस 42, 63 में से 42 गया, कितना आ गया 20, पाई/4 21, 65 और 40 कितना आ गया 105/4, ठीक है। पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 21 नीचे 4, 105, 7 3 जा 21, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11, 3 जा 33, 105 इंटू 33, 3 5 15, 3 315 5 6 3465 3465/2, ठीक है। 3465/2 का मतलब हो गया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। ये मैं आपको अपने तरीके से जो मुझे लग रहा है कि बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका है, इससे मैंने एरिया ऑफ थर्ड सर्कल भी आपको बता दिया। मतलब हमने क्या निकाल दिया, गोल्ड निकाल दिया, गोल्ड के बाद हमने रेड निकाल दिया, रेड के बाद हमने क्या निकाल दिया, ब्लू निकाल दिया, ब्लैक एंड वाइट भी आप इसको इसी तरीके से निकालेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 4 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं हमें द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का जो चरखा बाहर घूम रहा है
उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, वो कितने चक्कर काटेगा 10 मिनट में जब कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना फॉर्मूला, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, गाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब 66,000 मीटर चलता है वो 60 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 0 से 0 गेट कैंसिल, ठीक है, 1 1 0 0, तो कितना चलेगा वो 11,000 मीटर। इतना डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा। मैंने आपको ऊपर लिखा फॉर्मूला रेवोल्यूशन इक्वल डिस्टेंस अपॉन, तो आपको निकालना चक्कर, कितने चक्कर काटेगा। तो डिस्टेंस तो कवर करेगा वो 11,000 मीटर, और जो पहिया घूम रहा है उस पहिए का जो डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 11,000 सेंटीमीटर, सॉरी 11,000 मीटर, और ये 2 × 22/7 रेडियस दे रखा उन्होंने। देखो डायमीटर दे रखा 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगा 80/2, परंतु ये सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को क्या बनाना है, मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 0, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमने इस सेंटीमीटर को क्या में चेंज कर दिया, मीटर में। अब खेल ख़त्म, 11,000 डिवाइड हो रहा है, ये 7 ऊपर 200 ऊपर, डिवाइड होएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 × 22 × 80। अब देखो क्या काटो इसे, ठीक है, ये 0 से ये 0 गेट कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 2 × 22, 11 1 × 1000, ठीक है, 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 7 × 35, कितने चक्कर काटे वो 35,000 रेवोल्यूशन क्या करेगा वो कवर करेगा। ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, देखो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल मतलब हो गया, पेरीमीटर का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों इक्वल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तो r कितना हुआ, देखो यहाँ से पाई कैंसिल, r 2 है, एक r कट गया, ये हो गया r × r, ये 2 पाई r, ठीक है, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमने इसके कितने क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और ये वाला एक्सरसाइज हमारा क्या होता है, कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला वीडियो नेक्स्ट में।